एक बार की घटना है, सन 1980 की घटना है। हम क्षुल्लक थे, गर्मी थी बहुत, और उधर सागर तरफ का एरिया पड़ गया, लोग ज़्यादा भीड़ करते थे। तो आचार्य ने कहा, देखो तुम्हें भीड़ ज़्यादा होती है, लोग क्योंकि उस सागर के लोग थे ना सब पहचान के, तो तुम ऐसा करना, थोड़ा दूर को अकेले में कोई ऐसे एकांत चौके में जाना, जब तक जनता पहुंचेगी जब तक तुम्हारा हार हो जाएगा। तो उन्होंने अच्छे के लिए कहा, अच्छे के लिए कहा कि ठीक है। हम कहे जी, तो हम वो थोड़ा चलने की हिम्मत नहीं थी चलने की हिम्मत नहीं थी, गर्मी थी, केसलोन था, और जाकर एक स्थान पर पहुंचे शांति के साथ में कि यहाँ तक कोई नहीं आ पाएगा। और जैसे पहले उनने पानी दिया और पानी में इतना लंबा बालचंद है। तो आचार्य क्यों, क्या हो रहा है? सब आपकी कृपा है। बोले क्या पहने तो तेरे? तो आचार्य ने कहा कैसा लग रहा है? मेरे मुख से निकला कि उपवास के दूसरे दिन भी उपवास हो जाएगा, ये हिम्मत मेरे में नहीं थी, और मैं कितना पुण्यशाली हूं कि दूसरे दिन भी मैं निराहार रह सका। एक आनंद की अनुभूति। आहार लेने गया है, देने वाला दे रहा है, तो आपको कैसे लगता है? अरे कौन से पाप के उदय, मुंह का गिलास भी छीन लिया, सामने थाली रखी थी तो भी खा नहीं पाया। वो दुख होता है, साधु को सुख होता है। ऐसे एक दो बार और घटना घटी, कुछ नहीं कह सकते मगर साधु के भोजन का कोई इंतजाम नहीं है और तुम्हें खुश रहना है। मुक्तागिरी से बिहार हो रहा था, रास्ता भटक गए। किसी मनचले ने, श्रावक थे नहीं, सब अनजाने थे। सन 1981 में चातुर्मास, पहले ही चातुर्मास था पूज्य गुरुदेव के पास में। हम क्षुल्लक थे सब लोग। एक हीवर खेड़ पड़ता है, हीवर खेड़। तो आचार्य ने कहा कि देखो बहुत लंबा रास्ता है, ठंड का समय है, रास्ते में रुकना पड़ेगा, थोड़ा अपन आहार करके जल्दी निकल जाएंगे। तो हम लोग नए नए क्षुल्लक थे, तो उन्होंने सोचा इनको रास्ते में रुकेंगे स्कूल वगैरह में तो ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो आचार्य ने कहा दिन दिन में अपन ज़्यादा चल लेंगे तो रात की ठंड से बच जाओगे, ठिकाने पहुंच जाएंगे। और स्कूल में थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है क्योंकि स्कूल का तो स्कूल ही होते हैं। तो आचार्य ने अच्छे के लिए प्लानिंग बनाया, ठंड से बचने का प्लानिंग बनाया। हम बच्चों के कारण किया तो चौकी से आचार्य से निकल गए, सब बोले चौकी से निकल चलेंगे अपन। तब श्रावक लोग सब वहीं रुक गए। एक दो श्रावक लोग आए, रास्ते में चौका था, समाज वहाँ थी नहीं। थोड़ा आगे चले, अब रास्ता चौराहा आया, पूछा भाई हीवरगढ़ कहाँ से गया? तो एक बकरी, उन्होंने हाँ बाबा जी यहीं चले आओ। तो उसने बताने के बाद वो हंसा बहुत जोर से। तो हमने आचार्य से कहा, आचार्य जी वो हंस रहा है, गलत रास्ता तो नहीं बता दिया? अपने आचार्य तो सीधे बोले अपन ने क्या बिगाड़ा जो गलत बताएगा? मैंने कहा वो हंस तो रहा है, मुझे डाउट हो गया उसमें। मैंने आचार्य से कहा, मैंने कहा वो हंस रहा है। तो आचार्य कहे नहीं नहीं, वो हम दिगंबर है ना, हम दिगंबर है ना, इसलिए दिगंबर पने पे हंस रहा होगा, अपन गलत क्यों बताएगा? क्या गलत बताया? चलते 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 शाम हो गई, ऐसे देख के चल रहे, जंगल पे जंगल, जंगल पे जंगल आता गया, घनघोर जंगल में। थोड़े बहुत खेत आए, शाम को अपना आता ना पता कुछ नहीं।
और जा करके एक करवी थी, जो जुआर के डंठल होते हैं ना बड़े, एक करवी का ढेर लगा था। आचार्य का बस यहीं बैठ जाओ, हम क्या करें, तुम्हारे लिए अच्छे का सोचा, हमारी तुम्हारी किस्मत में जो लिखो वो ही है। उनने सोचा ठंड से बचा लेंगे। अब और ठंड में थोड़ी देर तो चलने की गर्मी रही। और उसके बाद जो दांतों की किटार बजी, और खुले खेत में पानी सिंचा हुआ, कोई नहीं वहां, वो भी चला, सींचने वाला था वो भी चला गया, और कोई उपाय नहीं, हम आगे बढ़ नहीं सकते, रास्ते ही पता नहीं, अंधेरा होगा। जो बड़ी बड़ी किटारें सुनी होंगी तुमने, लेकिन उस दिन जो रात में किटार बजी, ऐसे पकड़ते थे दांतों को, इतनी भयंकर ठंड, उस जैसी ठंड मैंने कभी देखी नहीं। 2 बार ऐसी ठंड में दूसरा बता नहीं रहा हूँ, ये बताना। जो लोग थे उन्होंने करवी उठा के ऊपर डाल दी, और करवी के वो डंठल जो होते हैं ना, वो बड़े पैने होते हैं, तो अब कभी तो डग रही थी, तो सबकी पीठें छिल गई। सुबह देखा तो सबकी पीठों पे खून झलक रहा है, और रात भर जो हालत हुई, अब बताओ फिर भी कैसा लग रहा है? आचार्य ने कैसा लग रहा है? अब क्या बताएं कैसा लग रहा है? क्या है साधु का जीवन? अच्छा भी सोचो तो भी नहीं सोच पाओ, उसके बावजूद भी तुम्हें आनंद आ रहा हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो अभी यहीं से लौट जाओ या यहीं रह जाओ। चले सुबह, कहाँ जाए? उधर संग गायब हो गया, पूरी समाज ढूंढ रही, रात भर हो गए ढूंढते हुए, वहां साइकिल भी नहीं जा पाए, ऐसे जंगलों में से रास्ता था वो। पूरी गाड़ियां नागपुर छिंदवाड़ा सब ये दौड़ रहे बेचारे, रात भर दौड़ते रहे, लेकिन संग का कोई पता नहीं चला। फोन उस समय कोई मोबाइल थे नहीं। सुबह आचार्य से उठे, बोले अब किस तरफ चले? बोले अपन पश्चिम में से चले थे पूरब की तरफ, तो सूर्य जिस तरफ से निकल रहा है अपन अंदाज से चलो वहीं चलते हैं। तो वह सूर्य को देखते देखते छोटी सी गलियों में से निकलते निकलते 7 किलोमीटर के बाद एक गांव आया आदिवासियों का, 7 उन आदिवासियों का, भैया हमें हीवर खेल का रास्ता कहाँ है? बोले बाबा जी आप तो हीवर खोर तो 20 किलोमीटर बाद में छोड़ाया, 20 किलोमीटर है यहाँ से, उल्टे रास्ते पे आए आप। तो हीवर खोर उधर जाता था, आप इधर आ गए। भैया आ गए तो आ गए। वो आदिवासी भला आदमी था, उसने कहा बाबा जी हम चलते हैं हमको, और बस उसने थोड़े देर चल के रोड पर लगा दिया। रोड पे तो सारे लोग घूम ही रहे थे, बस मिल गया। अब हम नए जितने मुल्ले थे, रात भर नींद नहीं आई और चलना इतना हो गया, पृथ्वी घूम रही है। पहुंचने के बाद आचार्य ने कहा अभी कुछ नहीं मिलने वाला। 12 बज गए, सामायिक करना है, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, सामायिक करना है। सामायिक में बैठ गए। 1:30 बजे आचार्य से उठे, जिन जिन को चक्कर आए थे ऐसा करना। हम लोग उस समय कोई भी बुरा शक्कर लेते नहीं थे, तो आचार्य ने कहा ऐसा करो आज ले लेना। जो ब्रह्मचारी लोग उनसे कह दिया आज ले लेना, आज दे देना। थोड़ा सा ग्लूकोज होता है ना, क्या होता है। अब जब आचार्य सी कह दे तुम कसर तो छोड़ोगे नहीं।
अब गए साहब, कटोरा था हमारे पास, दूध दिया उन्होंने। हम कहे लेना पड़ेगा, आज आचार्य ने कहा है, आप अंतराय नहीं कर सकते। हमने कहा बोले हाँ मालूम है इसमें बूरा डला है। फिर कहूँ आप नहीं कर सकते, आचार्य की आज्ञा है। अब हालत तो खराब हो रही थी, चलो पियो भाई, जैसे तैसे पिया। वो बूरा नहीं था, नमक था। नमक को बूरा एक से ही और वो भी कटोरा सीधा। अब थोड़ा मोड़ा थोड़ी डालते, बोले डालते तो आप। उसने पूरी कटोरी डाल दी पट्टा ने, और मैं बता रहा हूँ नहीं वो तो लेना पड़ेगा। अब मैं मौन हूँ, बोल तो सकता नहीं, यही बताऊंगा कि और क्या कहूँगा। अब मैं कह रहा हूँ भैया इसमें नमक है, नहीं वो तो बुरा है, लेना पड़ेगा आपको। लिया और थोड़ी देर गया और क्या हो गया, उल्टी हो गई। आचार्य जी पास आया, आचार्य जी क्या हो गया, उल्टी हो गई। उल्टी क्यों हो गई? गुरु जी आपकी कृपा है सब। मैं क्या करूं, मैं तुम लोगों का अच्छा सोचता हूं। और फिर आचार्य ने छेड़ दिया, कैसा लग रहा है, और बन लो बाबा जी। यदि घर में होते तो अभी तक बोल नहीं देते इसमें नमक है या कुछ है, अपने हाथ से। कैसा लग रहा है? हम लोगों ने कहा आचार्य जी इसमें भी आनंद है, ये आनंद मैंने कभी सुना नहीं था, आज भी आनंद है, तो उसके बाद भी हम लोग खुश हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।